एक उभरते हुए बॉलीवुड सितारे सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच नहीं रहे। रविवार को वे अपने फ्लैट के पंखे से झूलते हुए मिले। बताया जा रहा है कि वे डिप्रेशन के शिकार थे और इलाज ले रहे थे। आज उनका पार्थिव शरीर मुंबई के विलेपार्ले शमशान घाट में पंचतत्व में विलीन हो गया। केवल 34 वर्ष की बेहद कम उम्र में सुसाइड कर लेना बॉलीवुड में कई लोगों को हजम नहीं हो रहा। हालांकि अधिकतर बी टाउन सेलिब्रिटीज ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बॉलीवुड को सुशांत की मौत का जिम्मेदार बताते हुए फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि सुशांत परेशान थे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसे लगता था कि वो इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है। एक बी टाउन एक्टर ने यहाँ तक कहा कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो बेरहम है। जानिए आगे किसने क्या क्या कहा पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट में। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सबसे पहले हम बात करें कंगना रनौत की, जो अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती है। एक वीडियो शेयर करते हुए कंगना ने सुशांत की मौत को प्लान्ड मर्डर बताया। वीडियो में कंगना एक्टर सुशांत की मौत से शॉक में हैं और काफी गुस्साई भरी नजर आ रही है। वे कहती हैं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पहुंचे, जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। इधर प्रियंका चोपड़ा की कजिन मीरा चोपड़ा ने भी अपने पोस्ट में बॉलीवुड को खरी खरी सुनाई। उन्होंने लिखा, हम एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो बेरहम है। हम सभी को लंबे समय से पता था कि सुशांत परेशान है, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसके दोस्त और करीबी कहाँ हैं? क्यों किसी ने उसकी मदद नहीं की? उसे प्यार नहीं दिया, उसे काम नहीं दिया जैसा वो चाहता था, क्योंकि किसी को उसकी परवाह थी ही नहीं। मुझे कहना ही पड़ेगा कि कोई आपकी परेशानी की परवाह यहाँ नहीं करता। मीरा ने सुशांत से माफी भी मांगी। उन्होंने लिखा, सुशांत तुम्हारी मौत एक निजी लॉस है। जैसे मैं इंडस्ट्री को देखती थी, अब कभी नहीं देख पाऊंगी। हम तुम्हारा साथ देने में नाकाम रहे, ये इंडस्ट्री नाकाम रही। तुम और बहुत कुछ बेहतर पाने लायक थे, मुझे माफ कर देना। वहीं फिल्म डायरेक्टर निखिल द्विवेदी ने फिल्म इंडस्ट्री को दोगला कहते हुए लिखा, बहुत सी बार फिल्म इंडस्ट्री के दोगलेपन से मुझे चिढ़ होती है। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि उन्हें सुशांत के टच में रहना चाहिए था। क्या बोल रहे हो यार तुम? ऐसा नहीं करते, क्योंकि उसका कैरियर नीचे जा रहा था, तो अपना मुंह बंद ही रखो। क्या तुम लोग इमरान खान और अभय देओल या अन्य के टच में हो? नहीं, लेकिन तुम तब उनके टच में थे जब वो कैरियर में अच्छा कर रहे थे। एक्टर डायरेक्टर शेखर कपूर ने ट्वीट कर सुशांत के सुसाइड को बेहद दुखदायी बताया। शेखर कपूर ने ट्वीट किया, तुम जिस दर्द से गुजर रहे थे उसका मुझे एहसास था। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर बनाया और जिनके कारण तुम मेरे कंधे पर सिर रखकर आंसू बहाते थे, उनकी कहानी मैं जानता हूँ। काश पिछले 6 महीने में तुम्हारे साथ होता। काश तुमने मुझसे बात की होती। जो कुछ भी हुआ वो किसी और के कर्म थे, तुम्हारे नहीं। वही बिग बॉस की पूर्व प्रतियोगी रही सपना भावनानी ने भी निशाना साधते हुए फिल्म इंडस्ट्री को दिखावटी व बनावटी कहा। उन्होंने सुशांत और MS धोनी की फोटो शेयर करते हुए लिखा, इस बात में कोई शक नहीं है कि सुशांत पिछले कुछ सालों से परेशान थे। इंडस्ट्री का कोई भी इंसान उनके साथ खड़ा नहीं हुआ और न ही किसी ने उनकी मदद की। आज उसके बारे में पोस्ट करना दिखाता है कि इंडस्ट्री असल में कितनी दिखावटी है। यहाँ कोई आपका दोस्त नहीं है। इधर एक्टर अर्जुन कपूर ने भी सुशांत के लिए एक इमोशनल पोस्ट करते हुए लिखा कि वे अपनी मां को काफी मिस कर रहे थे। अर्जुन ने लिखा, केदारनाथ की रिलीज के 1 हफ्ते बाद जब पूरी टीम जश्न मना रही थी, वो अपनी मां को मिस कर रहे थे। मैं उसे उतने अच्छे से नहीं जानता, पर यशराज फिल्म्स इवेंट्स स्क्रीनिंग्स के दौरान उससे मिला था। मैं ये नहीं बोल रहा कि यह कदम उठाने के पीछे मैं उसकी भावनाओं को समझ रहा हूँ।
लेकिन मैं वो भी दर्द महसूस कर सकता हूँ जो सुशांत ने अपनी मां को खोने और उनके खालीपन की वजह से महसूस किया था। वैसे बता दे, अपनी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट में सुशांत ने अपनी मां की फोटो शेयर कर उन्हें याद किया था। ये पोस्ट उन्होंने 3 जून को की थी। देखा जाए तो इन सभी बी टाउन सेलिब्रिटीज की पोस्ट और उनका गुस्सा इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि इंडस्ट्री के टॉप डायरेक्टर्स द्वारा काम नहीं दिए जाने के कारण सुशांत हताश थे। चर्चा ये भी है कि कुछ बड़े बैनर्स के साथ सुशांत के काम करने पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि ये बात कितनी सच है, इसका सबूत किसी के पास नहीं है। सुशांत की मौत के बाद फैंस में भी काफी निराशा और गुस्सा है। यही वजह है कि अब लोग करण जौहर और आलिया भट्ट जैसे सेलिब्रिटीज को ट्रोल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सुशांत कोई स्टार किड नहीं थे, इसलिए उन्हें इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का सामना करना पड़ा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।